गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो आज जो है फ्लोएम है और हमने जाइलम के बारे में पढ़ ही लिया है। तो जाइलम में दे आर, यहाँ लिखा हुआ है दे आल्सो कंसिस्ट बोथ ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। जैसे कि जाइलम में पैरेन्काइमा का था, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा था, उसमें सेम एज इट यहाँ पे भी है, वही क्लियर है। अभी जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, अगर हम डायग्राम की बात करें, देखो ये डायग्राम है आपका, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम फ्लोएम का है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा अगर बैक चलूँ तो ये देखो, ये जाइलम की बात हो रही थी। जो ये डायग्राम था आपका, ये जाइलम का था, ठीक है। इसमें जो इसका फीचर्स, जो फंक्शंस, जो भी चीज़ें थी वो डिफरेंट लेवल पे थी, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चरली समझोगे तो आप देखो यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो अब जो बच्चों बात करनी है फ्लोएम में, तो अब ये फ्लोएम का डायग्राम को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फ्लोएम का दिखा रहा है पैरेन्काइमा है, कैम्पेन सेल है, सीव सेल है। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें कितने कंसिस्ट करते हैं। इसमें भी 4 ही होते हैं, एक सीव ट्यूब था, ठीक है, एक कैम्पियन सेल था, एक आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट है। अब देखो डायग्राम में मैंने कल जो बोला था सिलेंड्रिकल टाइप में, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था ना, देखो लास्ट ये देखो एक सिलेंड्रिकल टाइप में दिख रहा है पाइप की तरह, और ये देखो ये एंड पॉइंट है, ये आपका जो है, अगर इसकी बात करो देखो ये एंड पॉइंट है और ये देखो ये एंड पॉइंट है, और इसी एंड पॉइंट पे एक सर्कुलर प्लेट है। उसी सर्कुलर प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सीव प्लेट। देखो यहाँ लिखा हुआ है सीव प्लेट। अब ये सीव प्लेट में पोर होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोरस प्लेट, इसलिए इसको सीव प्लेट को क्या बोलते हैं, पोरस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो सेम एज इट ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है। और इसी के थ्रू आपका क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है, क्लियर है ना। तो डायग्राम में कल यही आपको बता रहे थे। अभी मैं डायग्राम में और भी कुछ दिखा दूंगा, अभी ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझते रहोगे। अब देखो कहना क्या है, सीव क्या होता है, सीव ट्यूब क्या होता है। सीव ट्यूब आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ द elongated and thin cell wall at place to the end। मैंने कल इसके बारे में बताया था, कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इसमें इसका जो सेल वाल होता है वो थिन होता है, ठीक है। और एंड टू एंड प्लेस पे, ठीक है, आपका परफोरेटेड प्लेट मिलेगा, जिसको हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं। इसके बाद क्या है, द एंड वाल ऑफ द सीव ट्यूब आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, छोटे छोटे पोर्स से वो उसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स बोलते हैं, सॉरी सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियस ऑफ द सीव सेल डीजनरेट एट द मैच्योरिटी। याद रखो कि जब सीव सेल, ये जो जिस सीव सेल की बात हो रही है, ये सीव सेल जब मैच्योर हो जाता है ना, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है तब दिखाई देता है। न्यूक्लियस से पहले आपको समझ में आने वाला नहीं है, न्यूक्लियस तब समझ में आएगा इसका जब इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। कब मैच्योरिटी आएगी, कब मैच्योरिटी आएगी, जब सीव सेल डीजनरेट हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म द पेरिसिस्ट एंड बिकॉज ऑफ द फोटो एक मिनट व्हाट सॉरी फॉर दैट। देखो इसके बाद दिया है साइटोप्लाज्म द पेरिसिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूअस सीव ट्यूब विद द कैम्पियन सेल्स ऑफ द प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब स्ट्रिक्टली ऑफलाइन क्लास में आओगे तो वहाँ पे आपको दिखा देंगे। इसके बाद बच्चों सीव सेल पोजेज द स्लिम प्रोटीन एंड विच कॉन्सनट्रेट द ग्रोथ ऑफ द रिपेयर द सीव सेल्स। यहाँ देखो ये अब इसका फंक्शन भी आपको यहाँ मिल गया कि सीव सेल्स जो होता है वो करता क्या है, ठीक है। तो सीव सेल्स क्या करता है, प्रोटीन को स्लिम्स करता है, उस प्रोटीन का यूज करके वो क्या करता है, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है सीव सेल्स के, ठीक है। तो सीव सेल्स का यही काम होता है। नेक्स्ट है कैम्पियन सेल। अब कैम्पियन सेल की बात कर लेते हैं। कैम्पियन सेल क्या कर रहा है, कैम्पियन सेल में देखो ध्यान से, ठीक, चलिए। कैम्पियन सेल क्या कर रहा है, कैम्पियन सेल हैव द डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिटेड न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, क्लियर है ना। सीव सेल्स एंड कैम्पियन सेल आर आल्सो कॉल्ड द सिस्टर सेल। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने कल ही बताया था, इन दोनों को सिस्टर सेल बोलते हैं, बिकॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल मदर। क्योंकि ये क्या होता है, ये सिंगल एक ही चीज़ से ये जनरेट हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग सिस्टर सेल भी बोलते हैं। किसको, कैम्पियन सेल्स, और आपको किसके बारे में बात किया, सीव ट्यूब्स के बारे में। ये दोनों सिस्टर सेल है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर यानी कि बात कर लेते हैं हम लोग। फ्लोएम फाइबर में आपका आता है जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा,
फ्लोएम स्क्लेरल काइमा को क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। तो दे आर द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सिव सेल। मैंने कल ही इसको बताया था, आपको समझे भी थे, और मैं फिर दोबारा आज बता दूंगा। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना। और जानते हो जाहिर सी बात है फाइबर्स हमेशा क्या होता है, डेड ही होता है। तो एक काम मात्र करके ये भी डेड सेल है। ठीक है, बाकी लिविंग्स हैं, ये डेड है। ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लेप्टोम्स के बारे में, और आपको क्वेश्चन लिखा भी होगा, तो उसका आंसर यहाँ पड़ा हुआ है। कह रहा है द मेन पार्ट ऑफ फ्लोएम इंक्लूड इन द कंडक्शन ऑफ फूड विथ सीव ट्यूब्स। कह रहा है जो फ्लोएम का मेन पार्ट होता है, जिसके थ्रू इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, फूड का कंडक्शन होता है। ठीक है, और वही क्या कहलाता है, सीव ट्यूब कहलाता है। तो सीव ट्यूब का जो मेन पार्ट है, जो फ्लोएम पार्ट है, उसको हम लेप्टोम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन द जाइलम ओनली यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। क्योंकि देखो आपको क्लास 7th या 8th में बताया गया होगा बायो के क्लास में कि बच्चों जो डायरेक्शनल यानी कि मिनरल्स और वाटर जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसका कोई फिक्स डायरेक्शन होता है, तो यूनि डायरेक्शन होता है, वो हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो जाइलम में होता है, जब जाइलम में वाटर और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है बेटा, वो एक ही डायरेक्शन उसका फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर रिटर्न गया तो फिर से वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वहाँ उसको सेट करते हैं वो। ठीक है, इसलिए बात याद रखना कि जाइलम में यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो था ये था। नेक्स्ट है इन द फ्लोएम एक्सेप्ट फाइलम स्क्लेरल काइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग। ठीक है, फ्लोएम के अंदर सभी के सभी लिविंग हैं, लेकिन ऐसा क्या था, ऐसा आपको उसमें देखने को नहीं मिला होगा। कौन सी चीज़ में नहीं देखने को मिला होगा, जो आपका क्या था जाइलम में आपको मोस्टली डेड ही मिलते होंगे, मोस्टली डेड ही मिलते हैं, इसलिए जाइलम को डेड सेल माना जाता है। जाइलम को डेड सेल माना जाता है और फ्लोएम को आपको क्या माना जाता है, लिविंग माना जाता है। इसमें मैक्सिमम वही चीज़ वहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम में जो कल आपको बेसिकली समझाया था, ये डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में ये देखो ऊपर दिख रहा है ना सीव प्लेट दिख रहा है, उसमें देखो छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो सीव ट्यूब का मेंबर्स है, ये देखो ये कैंपियन सेल्स है। ठीक है, ये जो अंदर से डायग्राम दिखा रहा है, और देखो कैंपियन सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस साथ साथ और क्या क्या होते हैं इसमें चीज़ें, न्यूक्लियस साथ साथ फाइबर होता है, पेरेन्काइमा होता है, और रेज सेल होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कैंपियन सेल्स के अंदर। क्लियर ना, तो ये कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लो, मैंने कल ही आपको इसको डिस्कस किया था, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो या पहले की फीचर के हिसाब से, सेल के हिसाब से जाइलम में डेड होता है, डेड सेल होते हैं, और फ्लोएम में लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, सेल वाल का थिकनेस क्या होता है बच्चों, सेल वाल का थिकनेस अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वेट इसको पहले बंद करता है। ठीक है, सेल वाल का थिकनेस देखते हैं। सेल वाल का थिकनेस बात करें तो जाइलम में थिक होता है, फ्लोएम में थिन होता है। अब मटेरियल्स की बात करें, किन मटेरियल से बना हुआ है, तो इसमें लिग्नाइन होता है, उसमें सेलुलोज होता है फ्लोएम में। ठीक है, अब परमेबिलिटी की बात करें मतलब कि सोल्यूट पार्टिकल को कौन मूवमेंट कराता है, कैसे कराता है, तो याद रखो जाइलम में कोई सोल्यूट पार्टिकल मूवमेंट नहीं होता, उसमें परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें 100% मिनरल्स वाटर सब कुछ जाएगा। लेकिन फ्लोएम में परमिएबल होगा, वहाँ पे फिल्टर होकर के वो चीज़ें वही जाएंगी जो ज़रूरत होती हैं। फ्लोएम के अंदर वही चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं जो ज़रूरत होती हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका क्रॉस वाल में। ठीक है, क्रॉस वाल में क्या देखोगे आप, क्रॉस वाल में आपको दिखाई देगा जाइलम में कोई नहीं होता है क्रॉस वाल, लेकिन सीव प्लेट में आपको क्रॉस वाल दिखाई देगा, जैसे कि कैंपियन सेल अभी दिख रहा था आपको। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म होता ही नहीं जाइलम के अंदर, क्योंकि वो डेड है, आपको पता ही है, डेड में तो होगा ही नहीं। ठीक है, और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अब बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो जाहिर सी बात है जो जाइलम होता है वो वाटर और सेल्स कैरी करता है, और जो फ्लोएम होता है वो शुगर कैरी करता है, यानी कि फूड मटेरियल्स को कैरी करता है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जाइलम में अपवर्ड होता है, और आपकी बात करें इसकी किसकी बात करें, एक ही डायरेक्शन में होता है जाइलम के अंदर, लेकिन फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी अप और डाउन दोनों होगा, इसलिए उसको बाई डायरेक्शनल बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका स्पेशल फीचर्स, और स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, तो जाइलम के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी उसमें स्पेशल माना जाता है, और मैंने आपको बताया था क्यों स्पेशल, याद रखना जाइलम के अंदर फाइबर क्यों स्पेशल, ये क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपियन सेल। कैंपियन सेल भी स्पेशल है क्योंकि ये सिस्टर सेल कहलाता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है सीव सेल्स का। ठीक है, तो ये रहे अलग अलग आपके डिफरेंट। ठीक है, ये आपके डिफरेंट फीचर्स थे, आपने इसको समझ लिया, ये डिस्कस था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या, कि जो मैंने कल आपको एक शार्ट वे में बताया था, शार्ट वे में ये चीज़ देखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फाइलम की बात करें, फाइलम में सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब एक शॉर्ट नोट में बता रहा हूँ,
स्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्यू का, इसमें थिन सेल वाल होता है और इसमें जो सेल्स होते हैं वो एक जगह पे प्लेस होते हैं, ठीक है। इनमें इंड वाल जो होता है, इनका जो वाल का इंड होता है पाइप का, ठीक है, इस ट्यूब का जो इंड होता है वो पोरस होता है, उसमें होल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्यू प्लेट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यू प्लेट बोलते हैं। कैंपियन सेल्स की बात कर लो, एसोसिएटेड विद द स्यू ट्यूब्स, कैंपियन सेल वही है, ये भी स्यू ट्यूब के साथ एसोसिएट चिपका होता है, इसलिए इसको सिस्टर सेल बोला जाता है, ठीक है। इसका भी सेल वाल थिन ही होता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग फाइलम की बात करें, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर ले। फ्लोएम लिविंग होता है, ये स्टोर फूड करता है और कंडक्शन करता है फूड का, ठीक है। और फ्लोएम स्क्लेरोकाइमा की बात करें, यानी फाइबर की बात कर रहे हैं, तो देख लो सेल डेड होता है, थिक वाल सेल वाल होता है और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। तो ये शॉर्टकट है, ये दोनों जो है ये शॉर्टकट वे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा डिस्कस पूरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, आपने इसको समझ लिया, यही चीज़ है। नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों आपको एनिमल टिश्यू के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ समझ लेते हैं एनिमल टिश्यू को अच्छे से, एक डीपली बेसिल की। देखो एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू में, सबसे पहला इपिथियल, कॉन्टेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस, ये चार नर्वस यानी कि चार टाइप को एनिमल टिश्यू में पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला है बच्चों एरोवल्स, एडोल्स, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। और स्केलेटल और फ्लूइड, ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये बॉडी में हर जगह हर पार्ट से कनेक्टेड है और इनके थ्रू बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे इनके फंक्शन हैं, ठीक है। अब एरोवल की बात करोगे तो उसमें टेंडन और लिगमेंट, आप क्लास 7th या क्लास 8th या क्लास 6 में टेंडन और लिगमेंट के बारे में पढ़े होगे, याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से क्लास 6 क्लास 7 की साइंस को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलेटन की, स्केलेटन के अंदर बोन और कार्टिलेज, कार्टिलेज जो कान होता है, कान की हड्डी होती है, याद है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में दो चीज़ होता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो ब्लड तो बारे में जानते हो, इसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लिम्फ जो है वो लिम्फ मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब मेन चीज़ है इपिथियल क्या है, इपिथियल में आपको स्क्वैमस, क्यूबाइडल्स, क्लोमर, सिलिटेटेड एंड ग्रेडुलर, ये चीज़ आपको पढ़ने किसके बारे में, इपिथियल के बारे में, ठीक है। मस्कुलर और नर्वस के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये एनिमल टिश्यू के बारे में, तो इसको हम लोग एनिमल टिश्यू कल डिस्कस करेंगे। अभी जो जाइलम फ्लोएम यानी प्लांट का जो पार्ट है उसको एक बार आप डीपली पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन राइट करके हमारे ग्रुप में, अपने रेस्पेक्टेड जो ग्रुप है आपका उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, बाद में बात करते हैं।